Morning to one and all. So continuing with depreciation. Okay, yesterday we did what is depreciation, factors affecting depreciation, causes of depreciation, and need objectives of depreciation. Yes or no? Okay. Today we will start with some numerical portion of depreciation. So today the date is 16th July 20. Depreciation. ठीक है, causes like methods of charging depreciation. Methods of charging depreciation. मैं depreciation के लिए short form use करूँगी DEP और नीचे. There are two methods of charging depreciation. Number one, straight line method. Another name is fixed installment method. Another name is original cost method. Fixed installment method, straight line method, original cost method. ठीक है. Under this method, make proper notes बेटा. Depreciation is charged on original cost of asset. Depreciation किस पे चार्ज होगी? Original cost of asset. ठीक है. सपोजिंग ये एक एसेट और डिप्रिसिएशन का रेट है 10%. तो फर्स्ट ईयर में एसेट यूज़ हुआ, मैंने 10,000 डिप्रिसिएशन चार्ज की. अब वैल्यू कितनी रह गई? 90,000. अगले साल भी डिप्रिसिएशन कितने पे चार्ज होगी? 10% ऑन 1 लाख होंगे. ओरिजिनल कॉस्ट इसी पे चार्ज 10,000. देन नेक्स्ट ईयर फिर से डिप्रिसिएशन कितनी चार्ज होगी? 10,000. नेक्स्ट ईयर फिर से डिप्रिसिएशन कितनी चार्ज होगी? 10,000 एंड सो ऑन. सो डिप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट. ठीक है जी. सेकेंड मेथड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बुक में से सारे लर्न करोगे. रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, diminishing balance method, decreasing cost method, reducing installment method. सारे नाम याद करो. मेथड या रिड्यूसिंग कॉस्ट मेथड. ठीक है. अंडर दिस मेथड depreciation is charged on reduced value of asset. How? 1 लाख का एसेट था, माइनस 10% 10,000, वैल्यू कितनी रहेगी? 90,000. सेकेंड ईयर में डिप्रिसिएशन सपोजिंगली 10% ही है, 9,000 माइनस डिप्रिसिएशन फॉर थर्ड ईयर 72,900 माइनस डिप्रिसिएशन 7290 एंड सो ऑन. ठीक है. इज इट क्लियर? सो जो वैल्यू ऑफ एसेट रह जाए उस पर लगाओ डिप्रिसिएशन. नेक्स्ट मेथड 1 शुरू करेंगे. मेथड 1 स्ट्रेट लाइन मेथड. ठीक
ठीक है, वी हैव अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन. स्ट्रेट लाइन मेथड में एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन. क्या फॉर्मूला है? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट minus salvage value divided by n. Where original cost is equal to cost at which asset is purchased. Salvage value, residual value, scrap value, तीनों का मतलब सेम है. वैल्यू लेफ्ट आफ्टर चार्जिंग it is the scrap amount which is received when asset is sold at the expiry. जो रद्दी के भाव एसेट बिकती है ना, मतलब बिल्कुल एसेट डेड हो गई. जैसे मैंने आपको आईफोन का एग्जांपल दिया, 3,000 रुपये में फिर आईफोन निकाला, सो दैट इज स्क्रैप वैल्यू. ठीक है, एंड व्हाट इज एन नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ यूजफुल वर्किंग लाइफ. मैंने कहा था ना, एवरी एसेट हैज अ लाइफ, वर्किंग लाइफ. ठीक है, सो OC minus SV upon N. From here we will calculate value of asset. ठीक है जी, is it clear? चलो जी. Okay, then we have another formula for calculating rate of depreciation. Rate of depreciation क्या होगा? Amount of depreciation जो निकाली upon salvage upon original cost into 100. Amount of depreciation upon original cost into 100. ठीक है जी. चलो, लेट्स सॉल्व अ सम. ओपन योर बुक्स. सम से ही एक्सप्लेन करेंगे सारा. पेज नंबर 14.48. पेज नंबर 14.48. क्वेश्चन नंबर 1. लेट्स बिगिन. कैलकुलेट अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन. अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने आपको जर्नल में भी बताई थी, राइट ऑन द इम्पॉर्टेंट नोट. एनी एक्सपेंडिचर डन on making the asset fit for use will be added to the cost of asset. asset की cost में ऐड होगा. ठीक है, any expenditure done on making the asset fit for use will be added to the cost of asset. ठीक है, चलो. तो जैसे इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा. सो लेट्स सॉल्व द फर्स्ट सम. परचेज अ सेकेंड हैंड मशीनरी, कॉस्ट प्राइस 96,000. Spent 24,000 on its carriage and repairs. 96,000 plus 24,000. Total is how much? 1,20,000. ठीक है जी. Useful life. So this is cost price is original cost. Useful life is 4 years. Residual value, scrap value is how much? 72,000. ठीक है, फॉर्मूला लगाएं. अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल
amount of depreciation is equal to OC minus SV divided by N. OC कितना है 1,20,000, SV कितना है 72,000 डिवाइडेड बाय N 4. OC minus SV divided by N. So answer is 12,000 rupees. Okay जी, this is amount of depreciation. And what is rate of depreciation? Rate of depreciation is equal to amount of depreciation divided by original cost into 100. Amount of depreciation is 12,000. Original cost कितना है 1,20,000 into 100, that is 10%. That is 10%. ठीक है? Is it clear? This is how you have to solve this one. Note it down. चलो नेक्स्ट बिल्कुल सेम रिलेटेड आप इलस्ट्रेशन करेंगे. ठीक है, रिलेटेड टू दिस विल ऑल्सो सॉल्व एन इलस्ट्रेशन. So that would be illustration. Right now related sum would be illustration, and that would be illustration 2. ठीक है ना, of the same kind. So you will be solving illustration 2 of same kind. Fine जी. Illustration 2 of same kind. ठीक है, and even 3. ठीक है, चलो जी. उसमें आप अकाउंट नहीं बनाओगे, अकाउंट को मैं सिखाने जा रही हूँ. ओके नेक्स्ट, अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर डेप्रिसिएशन. क्या एंट्रीज होती है? अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर डेप्रिसिएशन. फर्स्ट एंट्री, डेप्रिसिएशन इज माय एक्सपेंस. डेप्रिसिएशन नहीं, फर्स्ट एंट्री ये नहीं आएगी. सपोजिंग कि पहले हमने एसेट खरीदा, वी हैव परचेज्ड एसेट. व्हाट शुड बी द एंट्री? एसेट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक. If I have paid by bank, to cash. If I have paid by cash, to vendor. Vendor होते seller, अगर उधार पे खरीदिए. ठीक है, either of these, either of these. अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और याद रखना, अगर आपको पेमेंट 20,000 से अबव दिखती है ना, you will be using the word bank. If payment exceeds 20,000, cash if payment is less than 20,000. वेंडर इफ एसेट इज परचेज ऑन क्रेडिट. ठीक है, वेसेट खरीद ली, वेसेट मेरे घर में आ गई, मेरे फैक्ट्री में आ गई, मेरे ऑफिस में आ गई. नाउ आई बी यूजिंग द एसेट. एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर वी विल चार्ज डेप्रिसिएशन. सो एंट्री वुड बी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट. डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट. ठीक है, इज इट क्लियर? And then there is another entry for depreciation. Depreciation being depreciation charged. That is depreciation being expense will be transferred to P&L account. Depreciation कहाँ ट्रांसफर करेंगे? P&L account. तो एंट्री क्या आ जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड. क्योंकि देखो ऊपर डेप्रिसिएशन डेबिट हुआ था ना, जब ट्रांसफर करना है तो क्रेडिट कर दो, बंद हो जाएगा ना अकाउंट. इट इज ऑल एक्सपेंसेस आर ट्रांसफर टू P&L अकाउंट थ्रू दिस एंट्री. P&L अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन. ऐसे साल के में वेजेस ट्रांसफर करेंगे, सैलरी ट्रांसफर करेंगे, P&L टू सैलरी एंड ऑल दिस. ठीक है, सो 3 एंट्रीज. एसेट टू बैंक, एसेट खरीदने की एंट्री ये एक ही बार होगी.
फिर हर साल क्या लगती रहेगी एसेट पे, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन डिवाइडेड टू एसेट एंड थर्ड इज डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस सो इट विल बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। आपको डेप्रिसिएशन की एंट्रीज नहीं आएगी, आपको एसेट अकाउंट बनाना आएगा, ठीक है ना। व्हाट इज टू बी डन इन दिस चैप्टर? In this chapter, prepare depreciation account। हमने depreciation account बनाया and asset account। पहले asset account बनेगा फिर depreciation। asset account तो हर क्वेश्चन में मांगते हैं, depreciation शायद कभी मांगते हैं, ठीक है। Let's begin with question number 2। On 1st April, X Limited purchased a machinery for 4 lakh and spent 50,000 on its installation. What will be the original cost of machinery? 4,50,000, क्योंकि installation बीच में ही ऐड हो जाएगा। Estimated useful life of the asset is 10 years, ठीक है ना, and after which the residual value is 50,000. Amount of depreciation OC minus SV divided by N. Okay. What is original cost? $4,50,000. What is salvage value? 50,000 divided by N. 40,000 is the amount of depreciation. ठीक है, कहते हैं find the amount of depreciation and prepare machinery account for first 3 years. The books are closed on 31st March every year. The books are closed on 31st March every year. Write down a big note. Depreciation is always charged at the end of the year. Depreciation हमेशा साल के end में चार्ज होती है, ठीक है। जो 31 मार्च 31 दिसंबर डेट दी होती है ना, उस दिन डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज चार्ज एट द एंड ऑफ द ईयर। चलो करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट। इट इज़ अ टी अकाउंट, आई मीन लेजर अकाउंट। मशीनरी अकाउंट बहुत ध्यान से देखना। Date, particulars, folio, amount rupees, date, particulars, folio, amount rupees। चलो let's begin। X Limited purchased a machinery to bank 1st April 16। कितने की मशीनरी खरीदी? 4,50,000। मैंने क्या कहा है, 31 मार्च 16 को हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज होती है बाय डेप्रिसिएशन। कितनी चार्ज होगी? हमने अभी भी निकाली 40,000 निकाली ना अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। सो 31 मार्च 16 को कर देंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन 4,10,000, ठीक है। 1st अप्रैल, ये देखो ये डेट कैसे गड़बड़ हुई। 1st अप्रैल 16 के बाद 31 मार्च क्या आना चाहिए? 17। सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर फॉर द डेट। सो डेट इज इम्पॉर्टेंट इन दिस चैप्टर, रेट इज इम्पॉर्टेंट इन दिस चैप्टर, है ना, एंड calculation is important in this chapter। Anything goes wrong, the entire question is wrong। Anything goes wrong, the entire question is wrong, ठीक है। चलो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,10,000। टू बैलेंस 3 years का बनाना है। कितनी देर का बनाना है? 3 years। फर्स्ट अप्रैल 17, 31 मार्च 18 बाय डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 2। आप ऐसे भी लिख सकते हो ईयर 1 ताकि सिंपल रहे। अगर 3 साल का बनाना है नेचुरली डेप्रिसिएशन 3 साल की लगाएंगे।
अच्छा मेथड फॉलो हो रहा है, कितनी डेप्रिसिएशन निकाली हुई है 40,000, वो लगा 40,000, देन इट विल बी बाय बैलेंस कैरेट डाउन 4,10,000 minus 40,000, 4,10,000 minus 40,000, that would be 3,70,000. 31st March 18, 1st April 18, to balance brought down 3,70,000. 3 years की लगानी. Now next date would be 31st March 19, by depreciation for year 3 40,000. अब 3,70,000 में से 40 और माइनस कर दो, एसेट की वैल्यू क्या रहेगी बाय बैलेंस कैरेट डाउन. दिस इज अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्वेश्चन इन अकाउंट्स, है ना. और इसी को ही लास्ट में क्या कर देंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,30,000. एंड व्हाट इज द डेट 1st April 19. ठीक है जी, इज इट क्लियर? I repeat the entire question. See, we purchased an asset, the entry would be machinery debited, this is a debit side to bank 4,50,000. The entire year asset is used, the date comes 31st March 17. Accounting year के end पे depreciation लगनी है. Accounting year can be 31st March, accounting year can be 31st December as mentioned in the question. So this is 31st March. By depreciation 40,000, 4,50,000 में से 40 माइनस करके बाय बैलेंस कैरी डाउन 4,10,000. ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,10,000 बाय डेप्रिसिएशन 40 बाय बैलेंस कैरी डाउन 3,70,000. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 370, फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करो 40 बाय बैलेंस कैरी डाउन, एंड लास्ट इज इसको ब्रॉट डाउन जरूर करते हैं. ठीक है, 3 years अगर लिखने भी हो तो मेरे 3 years कैसे हुए, 1st April 16 लिख लिया करो अपनी कन्वीनियंस के लिए, 31st March 17, 1st April 17, 31st March 18, 1st April 18 से 31st March 19, है ना. इसमें लगेगी D1, इसमें लगेगी D2, इसमें लगेगी D3, 3 years की डेप्रिसिएशन. ठीक है जी, यस और नो. So, two important points which we did was, point number 1, depreciation is charged at the end of accounting year. Accounting year can be number 1, calendar year ending 31st December, or it can be financial year ending 31st March. फाइनेंशियल ईयर इनकम टैक्स अथॉरिटीज एग्री करती है. अच्छा, कई बार आपको ऐसे भी आ सकता है, कंपनी प्रिपेयर्स अकाउंट्स ऑन 30th June एवरी ईयर, फिर आप 30th June को डेप्रिसिएशन लगाओगे. कंपनी प्रिपेयर्स अकाउंट्स ऑन company prepares accounts on 1st April, Diwali to Diwali, है ना. So accordingly, okay. Second point which we did was, any expenditure incurred on purchase of asset will be added to the cost of asset. कोई भी खर्चा जो एसेट खरीदने में लगा हो
वो एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दी. सो वी हैव लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस टू बी एडेड मीन्स फिट फॉर यूज के लिए है ना जो एसेट. तो राइट डाउन एक्सपेंसेस टू बी एडेड, not to be added. Number 1 इंस्टॉलेशन चार्जेस ऐड होते हैं. कैरेज फ्रेट, कैरेज फ्रेट, कैरेज फ्रेट will be added है ना. थर्ड कैरेज फ्रेट ऑन एसेट है ना. नंबर थर्ड कस्टम ड्यूटी हो गई, कोई टैक्सेस पे किए हो, कस्टम ड्यूटी. अब तो वैसे ही ड्यूटीज लगती नहीं है, एक्साइज ड्यूटी, बट इफ इन एनी केस टू गेट इन द क्वेश्चन विल बी एडेड. ठीक है ना. ओके. कोई सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी और उसका रिपेयर किया, रिपेयर ऑफ, क्योंकि वो फिट फॉर यूज होगा ही नहीं जब तक रिपेयर नहीं करेंगे. रिपेयर ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी विल बी एडेड. फिफ्थ, अच्छा कई बार ना हम लाइक अक्रॉस बॉर्डर या क्रॉस कंट्री कोई मशीनरी वगैरह मंगवाते हैं, बाय सी आती है कोई मशीनरी, बाय एयर आता है कोई सामान, एंड देयर इज़ अ रिस्क ऑफ डैमेज इन ट्रांजिट, सो वी गेट इट इंश्योर्ड. So that is insurance in transit. That will again be added. ठीक है. ओके. कोई बिल्डिंग खरीदी तो हमने कमीशन पे की, ब्रोकरेज पे की. कमीशन पेड ऑन परचेज ऑफ एसेट, एक और वर्ड आ जाता है ब्रोकरेज पेड ऑन परचेज ऑफ एसेट विल बी एडेड. ओके. आइटम्स नॉट टू बी एडेड, आइटम्स नॉट टू बी एडेड. नंबर 1 एनुअल रिपेयर ऐड नहीं होगा, एनुअल रिपेयर ऐड नहीं होगा. नंबर 2 एनुअल इंश्योरेंस भी ऐड नहीं होगी, क्योंकि वो तो व्हेन द एसेट हैज़ कम इनटू एग्जिस्टेंस, हर 6 महीनों बाद मुझे बिल्डिंग को पेंट कराना है, हर 1 ईयर के बाद मुझे कार की इंश्योरेंस दोबारा पे करनी है. सो दीज एक्सपेंसेस आर नॉट टू बी एडेड, दीज एक्सपेंसेस आर नॉट टू बी एडेड. ठीक है बेटा. इज इट क्लियर? समझ में आई बात? एनी डाउट अप टिल हियर? नेक्स्ट पॉइंट इज, अच्छा व्हाट अबाउट एसेट पे जो जीएसटी पे किया तो उसका कुछ ट्रीटमेंट है. राइट ऑन अनदर बिग नोट, any GST paid on asset will be completely ignored in asset account, क्योंकि हम इस चैप्टर में एसेट अकाउंट बनाना सीख रहे हैं. ठीक है. तो अगर मैंने एसेट पे कोई जीएसटी पे किया है उसको एसेट अकाउंट में लेंगे ही नहीं. Any GST paid on asset will be completely ignored in asset account. Reason: this is supposing I have purchased a machinery for 40,000 and paid input IGST of 10% to cash to bank. मैंने कहा था ना 20,000 के परचेज के ऊपर बैंक वर्ड लिखो. Now while posting in machinery account, how much amount I have to post? My entry would be machinery debited to bank 40,000, क्योंकि जीएसटी तो जीएसटी अकाउंट में चला गया. जीएसटी हैज गॉन इन जीएसटी अकाउंट, सो माय एंट्री वुड बी machinery account debited, आई मीन ये machinery अकाउंट है, टू बैंक. ठीक है जी. इज इट क्लियर? ठीक है. एक ये पॉइंट था. एंड लास्ट बट वन पॉइंट, इफ एनी एसेट, इसकी प्रैक्टिस हम करेंगे इस पॉइंट की. इफ एनी एसेट इज परचेज्ड
ड्यूरिंग द ईयर, बिगिनिंग में नहीं खरीदा, देन depreciation will be charged for period of use. अब राम परचेज, 3 डेट्स करते हैं. राम परचेज्ड मशीनरी ऑन 1st April, second date is 30th June, third date is 15th October, and fourth date is 1st December. Accounts close on 31st December. तो हम चेक करें 31st मार्च. अकाउंट्स क्लोज ऑन 31st मार्च. चेक करें कितनी कितनी देर की डेप्रिसिएशन लगेगी. द एसेट विच इज़ परचेज्ड ऑन 1st April, इस पे तो पूरे साल की फुल ईयर डेप्रिसिएशन, पीरियड ऑफ डेप्रिसिएशन, पीरियड ऑफ डेप्रिसिएशन फुल ईयर. जो एसेट 30 जून को खरीदी, रिमेंबर जून तो खत्म. एसेट अब कितनी देर के लिए यूज होगी? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. Asset will be used for 9 months. The asset which is purchased on 15th October, half month October, November, December, January, February, March, 5.5 months. जो 1st December को खरीदी, दिसंबर, फिंगर काउंटिंग करोगे, फिंगर काउंटिंग के बिना ये सम्स नहीं सॉल्व करोगे, क्योंकि बिगिनिंग में अगर नंबर ऑफ मंथ्स कैलकुलेट करने में गलती होगी, सारा सम गलत है. 10 मार्क्स का एक सम आता है, अगर बिगिनिंग में ही सम गलत हो गया, योर एंटायर सम विल स्टैंड रॉन्ग. इज इट क्लियर? सो 1st दिसंबर को जो खरीदी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हाउ मेनी मंथ्स? 4 मंथ्स. ठीक है जी. सो डेप्रिसिएशन इज चार्ज अकॉर्डिंग टू पीरियड ऑफ यूज. ठीक है जी. आफ्टर दैट ईयर, उस ईयर के बाद, depreciation will be charged, depreciation will be charged for full year, for full year from next year onwards. सिर्फ फर्स्ट ईयर में वो 6 महीने 9 महीने यूज हुई है. फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स, नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स ये फुल ईयर के लिए चार्ज होती है. ठीक है जी. इज इट क्लियर टू ऑल? दिस वॉज इनफ फॉर द डे. इतना कवर करोगे एंड योर होमवर्क फॉर द डेज. 2 सम मैंने किया, आपने नोट्स बनाए. यू विल सॉल्व अगेन back sum 1 and 2 and illustration 3 and 4. ठीक है जी. ये 4 सम अच्छी तरह करके कल हम आगे प्रोसीड करते जाएंगे. ठीक है. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.